मेरे प्रिय देशवासियों, सभी को मेरा सुखिंदर कुमार यादव का प्यार भरा नमस्कार। और साथ साथ नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं और मैं पूछना चाहता हूं, हमारे बिहार के जो नीतीश कुमार जी हैं, सुशासन बाबू कहलाते हैं। दुर्भाग्य है कि उसे दुशासन नहीं कहा जाता है और बिहार का दुशासन नहीं उसे कहा जाता है। मुझे दुख इस बात का हो रहा है और मैं बड़ी दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है आप लोगों से। दोस्तों, अभी अभी जो बिहार में बाढ़ की त्रासदी या विभीषिका से लोग जूझ रहे हैं, जो लगातार मूसलाधार बारिश हुई है और उससे और बाढ़ की विभीषिका से लोग बिहार की पूरी आवाम जो जूझ रही है, जो उस व्यथा को झेल रही है, उस पीड़ा दर्द को सहन कर रही है, उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो नेता लोग अभी कौवा की तरह सड़क पर आकर के काँव 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 कर रहे हैं, मुझे ये बताइए, ये कभी कोई ये 2 करोड़, कोई 1 करोड़, कोई 15 लाख रुपया तक देने के लिए जनता को मदद के रूप में, सहायता के रूप में दे रही है। मुझे ये बताइए, ये पैसा लाते हैं कहाँ से? किनका पैसा है? क्या ये इन्होंने कभी शारीरिक मेहनत की? क्या कभी इनसे शारीरिक मेहनत करके, ये परिश्रम करके पैसा अर्जित किया गया है? तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि ये लोग पैसा आखिर इनको आता है कहाँ से लाते हैं? ये जो करोड़ का करोड़ लोगों के बीच बांटने का काम करते हैं, ये कहाँ से लाते हैं पैसा? दोस्तों, ये हम लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। जब भी कोई व्यथा आती है, ये लोग पॉपुलर बनने के लिए, ये वो लोग पॉपुलर बनने के लिए ऐसा करते हैं। हमारे सारे भोले भाले जन के प्रलोभन में आकर फंस जाते हैं और जयकारा नारा लगाने लगते हैं। अभी भी हम देख रहे थे सोशल मीडिया पर बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक भाई, बंधु, नौजवान, जो भी दोस्त हमारे हैं, वो पप्पू यादव जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मुझे आपसे दुख नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मेरा कहने का तात्पर्य, भावार्थ ये है कि ये सारी विषाद, ये व्यथा का जड़ क्या है? इस जड़ को टटोलने की कोशिश कीजिए। इस जड़ बेस में जो छिपा हुआ कारण है, उस पर उंगलियों का नब्ज रखने की कोशिश कीजिए और टटोलिए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, कहने का अर्थ ये है कि हम इससे पहले यही नहीं कह रहे थे कि आप एक नई संगठन, नई राजनीति संगठन, या जो भी हमारे नौजवान हैं, उससे मैं अपील कर रहा था कि आप नई संगठन का शुरुआत कीजिए, क्योंकि ये सारे नेता एक ही, जितने भी पार्टी हैं, ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और इससे देश का कल्याण नहीं होने वाला और देश गर्त स्थिति में डूबता चला जाएगा और ये लोग गर्त दिशा में ढकेलते चले जाएंगे। ये लोग पैसा लाते हैं कहाँ से? मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि सारी जितना भी अपने भारत देश में मुद्राएं हैं, ये सारे तो आम जनता का ही मुद्रा है। इन्हीं के बल पे, इन्हीं का शोषण करके, इन्हीं का सारा कुछ अर्जन करके तो ये बांट रहे हैं। ये तो कभी इन्होंने गरीब की कुटिया में गया या किसी किसान के खेत में गया? दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये लोग कुछ करने वाले एयर कंडीशनर का मजा लेते हैं हमारे आपके पैसा पर, हमें 10 फरमान, हमारे आपको 10 फरमान सुनाएंगे। कभी ये किसी कंपनी में जाकर देखें कि हमारे बिहारियों के साथ क्या सलूक किया जाता है? बंधुआ मजदूर की तरह दोस्तों काम कराया जाता है उससे। पहले दास प्रथा होती थी, बंधुआ मजदूर होता था, उस तरह से ये लोग कंपनी वाले जो हैं, हमने इस व्यथा को झेला है दोस्त, हम इस व्यथा को झेले हैं, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, आप लोग समझिए इस बात को
ये लोग कहाँ से जानेंगे? ये तो सुनी सुना ये बात चार मीडिया बताएंगे, वो लोगों से पूछेंगे, उस दोस्त से पूछेंगे, दोस्त के दोस्त से पूछेंगे तो कैसे हो रहा है, इस तरह का वो लोग अपने पॉपुलैरिटी करेंगे। लेकिन हम तो डायरेक्ट उस चीज़ से रूबरू हुए हैं दोस्तों। किसी कंपनी में हमारी बिहारियों के साथ वो सलूक किया जाता है दोस्तों। कंपनी में ना तो कोई पंखा होती है, ना कोई रहन सहन कोई व्यवस्था होती है, और वो लोग शारीरिक मेहनत उन लोगों के पास दोस्त ऐसा मजबूरी रहता है, वो लोग करते हैं क्योंकि नहीं सुनेंगे तो उन्हें निकाल दिया जाएगा कंपनी से। न उनको पंखा देती है, न सफाई का कोई ध्यान रखा जाता है, न और मेहनत का न कोई, और मजदूरी जो लोग करते हैं उसके टाइम का कोई लिमिट सीमा नहीं होती है। तो इस तरह से बंधुआ मजदूर की तरह इस तरह से काम